एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़, यानी ये जो आइडेंटिटीज़ है ये हमें प्रूव करनी है। वेयर द एंगल्स इन्वॉल्वड, जो एंगल्स इन्वॉल्वड है आर एक्यूट एंगल्स, यानी कि वो 90 डिग्री से छोटे वाले एंगल्स है, फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। सबसे पहला पार्ट है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर जो है उसको हमें इसके बराबर प्रूव करना है। यहाँ पर कॉस के टर्म्स में खाली दिया गया है राइट हैंड साइड, तो हम इस वाली एक्सप्रेशन को कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे टेकिंग LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये मैंने यहाँ पर लिख ली है। आपको पता होगा जो कॉसेक थीटा है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। आप यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, और ये भी पता है कॉट थीटा जो है वो होता है टैन थीटा का रेसिप्रोकल। टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो कॉट थीटा क्या होगा? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये भी हम लिखेंगे यहाँ पर, कॉट थीटा होता है बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो यहाँ पर कॉसेक थीटा की जगह हम लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉट थीटा की जगह लिखेंगे कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज, होल स्क्वायर। साइन और साइन का एलसीएम क्या आएगा? साइन थीटा का एलसीएम आएगा साइन थीटा। साइन थीटा को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि साइन थीटा आए? 1 से, 1 इंटू 1 आएगा 1, माइनस साइन थीटा को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि साइन थीटा आए? 1 से, 1 इंटू कॉस थीटा आएगा कॉस थीटा, तो यहाँ पर आएगा फिर होल स्क्वायर। इसके बाद क्या हम करेंगे? विच इज़ इक्वल टू, हम ऊपर वाली टर्म को अलग स्क्वायर देंगे और नीचे वाली टर्म को अलग स्क्वायर देंगे। 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ऊपर वाली जो टर्म है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय, आपको पता होगा यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइड में, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 1 आप स्क्वायर भी लगा सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। विच इज़ इक्वल टू हम लिखेंगे, ऊपर वाली टर्म हम ऐसे ही लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, एक आइडेंटिटी आपको पता होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये अलग आप लिखिएगा और ये वाला अलग साइड में ही लिखना है एग्जाम में भी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर क्या है? 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये मान लीजिए 1 जो है ए है, कॉस थीटा जो है वो बी है, तो यहाँ पर क्या आएगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर था 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर बचा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि यहाँ पर RHS था, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमने जो लिया था वो आ चुका है इक्वल टू RHS। पार्ट नंबर 2 है कॉस ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, हमने लेफ्ट हैंड साइड को वापस लिख लिया है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर जो है उनका एलसीएम निकालेंगे हम, 1 प्लस साइन थीटा और कॉस 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम क्या आएगा? वो आएगा इन दो का मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस साइन ए, क्योंकि ये दो टर्म्स डिफरेंट है इसलिए इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा एलसीएम। 1 प्लस साइन ए को किसे मल्टीप्लाई करें ताकि ये नीचे वाली टर्म आ जाए कॉस ए से, कॉस ए इंटू कॉस ए आएगा कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए को किसे मल्टीप्लाई करें ताकि ये वाली टर्म आ जाए 1 प्लस साइन ए से, जब हम कॉस ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या आएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी जो है वो लगेगी यहाँ पर। तो कॉस स्क्वायर ए वापस आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक, डिवाइडेड बाय कॉस ए को पहले लिख लेते हैं हम कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। आपको यहाँ पे साइड में लिखना भी पड़ेगा बिकॉज ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एग्जाम में भी वो आपको लिखना पड़ेगा। हम लिखेंगे यहाँ पर विच इज़ इक्वल टू एक इसके सबसे पहले हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिखेंगे क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा 2 इंटू 1 इंटू साइन ए आएगा 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो साइड में हम लिखेंगे बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। इसलिए यहाँ पर इन दो की टर्म्स की जगह हम डायरेक्ट 1 लिखेंगे प्लस में ये वाला 1 प्लस में 2 साइन ए और डिवीजन में यहाँ पर वही लिखेंगे कॉस ए 1 प्लस साइन ए। इसके बाद हम क्या करेंगे 1 प्लस 1 2 होता है, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए 1 प्लस साइन ए। यहाँ पर 2 और 2 कॉमन ले लेते हैं हम, फिर क्या बचेगा ऊपर 2 अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा खाली साइन ए, नीचे क्या आएगा नीचे आएगा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा 2 डिवाइडेड बाय कॉस ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस ए। हमें पता है कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है सेक ए, तो हम इसको लिखेंगे 2 इंटू सेक ए। हमें प्रूव क्या करना था, लेफ्ट हैंड साइड जो था वो हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड के बराबर। राइट हैंड साइड क्या था 2 सेक ए, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था और वो किसके बराबर आ गया, वो आ गया 2 सेक ए के बराबर। लास्ट में लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू RHS। पार्ट नंबर 3 है tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। हमें पता है सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक थीटा जो है साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर हम इनको पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट करें तो फिर हम इन्हें आसानी से सेक थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम LHS लेंगे, मैंने यहाँ पर LHS लिख लिया है। उसके बाद हम लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू tan थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, क्योंकि हमें पता है tan थीटा होता है बराबर साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। उसके बाद नीचे क्या आएगा 1 माइनस कॉट थीटा जो है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी tan थीटा अगर साइन थीटा बाई कॉस थीटा है तो कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा, अभी हमने देखा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा किसके बराबर है साइन थीटा बाय कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा हम ऐसे ही लिख लेते हैं होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर मान लीजिए 1 है, 1 और साइन थीटा का एलसीएम आएगा साइन थीटा। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि साइन थीटा आए, साइन थीटा से, साइन थीटा इंटू 1 आएगा साइन थीटा। साइन थीटा को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि साइन थीटा आए 1 से, 1 इंटू कॉस थीटा आएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा एज इट इज़ लिखेंगे हम डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर मान लीजिए 1 है, 1 और कॉस थीटा का एलसीएम आएगा कॉस थीटा। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि कॉस थीटा आए, कॉस थीटा से, कॉस थीटा इंटू 1 आएगा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि कॉस थीटा आए 1 से, 1 इंटू साइन थीटा आएगा साइन थीटा। हमें पता है कि अगर होल डिवाइडेड में कोई टर्म होती है
तो जब वो ऊपर जाती है तो उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है। क्या मतलब, अभी मैं आपको लिख के बताता हूँ। साइन थीटा बाई कॉस थीटा एज इट इज़ आएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये जो यहाँ पर नीचे वाली टर्म है ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन में अगर चली जाएगी तो इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है, यानी कि साइन थीटा नीचे था तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पर भी होगा। सबसे पहले हम कॉस थीटा बाय साइन थीटा वापस लिख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर ऊपर क्या आएगा, ऊपर हमारे पास आएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ब्रैकेट में आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा बाहर रखेंगे हम, ब्रैकेट में आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर यहाँ पर हम एक चीज़ करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, लेकिन यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। क्या हम इधर इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बना सकते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो? यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? जी। अगर हम इस माइनस साइन को बाहर निकालें तो यहाँ पर साइंस इंटरचेंज होगी। जो माइनस साइन है वो प्लस साइन बन जाएगा और जो प्लस कॉस है वो माइनस कॉस बन जाएगा। तो यहाँ पर भी प्लस साइन है और माइनस कॉस है। वो हम कैसे करेंगे मैं भी आपको करके बताता हूँ, आपको आसानी से समझ आएगा। आप बस ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ये वाली टर्म हम एज इट इज़ वापस लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा साइन थीटा। यहाँ पर जो कॉस थीटा प्लस में था वो माइनस में चला जाएगा और जो माइनस साइन थीटा था वो प्लस में चला जाएगा। तो यहाँ पर आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये मैं आपको अभी समझाता हूँ कैसे ये हुआ। जब हम इस माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा के साथ तो माइनस इंटू साइन थीटा आएगा माइनस साइन थीटा, माइनस इंटू माइनस कॉस थीटा आएगा प्लस कॉस थीटा। तो जब हम माइनस को अंदर वापस लगाएंगे तो ये वाली टर्म हमें वापस मिल जाएगी। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने यहाँ पे माइनस बाहर निकाला तो ये इंटरचेंज हो गई टर्म्स, यहाँ पर साइंस इंटरचेंज हो गए इसके, जिसकी वजह से यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया, यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया। वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम साइड पे लिखेंगे बाय टेकिंग नेगेटिव साइन आउट। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इन दो टर्म्स का एलसीएम लेंगे। वो क्या आएगा, वो आएगा यहाँ पर जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन है। सबसे पहले हम ये लिखेंगे माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा और साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन, कॉस थीटा साइन थीटा, ये आएगा एलसीएम। इस वाली टर्म को हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये वाली टर्म आ जाए। इसमें खाली साइन थीटा वाली टर्म मिसिंग आ रही है तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये वाली टर्म आ जाएगी। तो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस इस वाली टर्म को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये वाली टर्म आ जाए। इस टर्म में तो कॉस थीटा वाली टर्म मिसिंग लग रही है तो इसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये वाली टर्म मिल जाएगी। कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आएगा कॉस क्यूब थीटा। तो ये एक और फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है बराबर ए माइनस बी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास ये वाली फॉर्मूला अप्लाई होगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ पर ए की जगह साइन थीटा है और बी की जगह कॉस थीटा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, उसके बाद क्या आएगा ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस ए बी यानी साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। डिवीजन में बिल्कुल वैसे ही आएगा, अभी भी साइन थीटा
कॉस थीटा मैंने साइन को पहले लिख लिया, कॉस को बाद में लिख लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बाद में आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इससे क्या हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर भी नीचे भी है, कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है। हम इन दो को एक साथ लिखेंगे, यहाँ पर पहले ही लिख लेते हैं इनको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर, तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ये आपको पता है साइन थीटा कॉस थीटा 1 के डिवीजन में भी है, साइन थीटा कॉस थीटा के डिवीजन में भी है। तो हम इसको अलग अलग डिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं, सबसे पहले 1 को कर लेते हैं इससे डिवाइड, 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, अब इस वाले को डिवाइड करते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास बचता है यहाँ पर 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा को हम अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे, 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा। अगर इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो वापस ये वाली टर्म मिल जाएगी, प्लस में क्या आएगा, प्लस आएगा इधर का 1। तो आपको पता होगा 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, वो होता है कॉसेक थीटा, और यहाँ पर 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, वो होता है सेक थीटा प्लस 1। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अब पहले लिख लेते हैं, बाद में लिख लेते हैं हम सेक थीटा कॉसेक थीटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने 1 को पहले लिख लिया और इन दो को इंटरचेंज किया। और आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन था उसमें राइट हैंड साइड क्या था, क्वेश्चन में जो राइट हैंड साइड था वो था 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। हमारे पास क्या आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो हम लास्ट में लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 4 जो है वो है 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं साइन थीटा यानी साइन ए और कॉस ए है। अगर हम सेक ए को यहाँ पर और यहाँ पर साइन और कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट करें तो हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टेकिंग LHS, मैंने यहाँ पर LHS लिख लिया है, यानी ये वाली टर्म जो है मैंने यहाँ पर लिख ली है। इसके बाद हम क्या करेंगे, विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस सेक ए किसके बराबर होता है, सेक ए होता है बराबर 1 बाई कॉस ए डिवाइडेड बाई सेक ए किसके बराबर होता है 1 बाई कॉस ए। तो सबसे पहले हम काम करें, मान लीजिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर कॉस ए और 1 का एलसीएम निकालेंगे हम, वो आएगा कॉस ए। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि कॉस ए आए, कॉस ए से कॉस ए इंटू 1 आएगा कॉस ए, प्लस कॉस ए को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि कॉस ए आए 1 से, तो 1 इंटू 1 आएगा 1, नीचे डिवीजन में है 1 बाई कॉस ए। तो मैंने आपको बोला था अगर नीचे वाली होल डिवाइडेड में अगर कोई टर्म आती है तो जब वो ऊपर चली जाती है तो उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है, यानी कि ये वाली टर्म हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए। ये वाली टर्म मैंने एज इट इज़ लिख ली। इसके बाद मल्टीप्लाई में क्या आएगा, कॉस ए डिवाइड बाई 1, कॉस ए डिवाइडेड बाई 1। इसे क्या होगा, कॉस ए और कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा कॉस ए प्लस 1। लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड में 1 माइनस कॉस ए है, यहाँ पर कहीं पे भी 1 माइनस कॉस ए नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 माइनस कॉस ए। तो क्या आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू कॉस ए 1 कॉस ए प्लस 1। हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस ए से ऊपर और नीचे डिवाइड कर लेते हैं, यानी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 1 माइनस कॉस ए से और नीचे डिवाइड करेंगे 1 माइनस कॉस ए से। ये जो यहाँ पर कॉस ए प्लस 1 है इसको हम 1 प्लस कॉस ए भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो
तो यहाँ पर क्या है 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। एक आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, ए प्लस बी ए माइनस इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी है, ए क्या है 1, बी क्या है कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी क्या आएगा, वो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे डिवाइड में क्या है 1 माइनस, सॉरी ये थोड़ा नीचे चला गया था, मैं भी आपको और समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो वो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर। नीचे आएगा डिवीजन में 1 माइनस कॉस ए। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर थीटा की जगह ए है, 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है बराबर साइन स्क्वायर थीटा के। इसी तरीके से यहाँ पर 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर आएगा, साइन स्क्वायर ए के बराबर। नीचे डिवीजन में क्या आएगा 1 माइनस कॉस ए। हमें क्या प्रूव करना था, 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक के बराबर होना चाहिए साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था और वो इसके बराबर आ चुका है, आप नीचे देख सकते हैं। तो हम लास्ट में लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू RHS। पार्ट नंबर 5 जो है वो है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कॉसेक ए है, वो क्या होता है, कॉसेक ए जो है 1 बाई साइन ए के बराबर होता है, यानी अगर हम 1 को डिवाइड बाई साइन ए से करें तो कॉसेक ए मिल जाएगा। कॉट ए जो है वो किसके बराबर होता है, वो टैन ए का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि टैन ए किसके बराबर आएगा, साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, तो कॉट ए किसके बराबर आएगा, कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए। यानी कि कॉस ए को अगर हम साइन ए से डिवाइड करें तो कॉट ए मिल जाएगा, यानी कि 1 को अगर हम साइन ए से डिवाइड करें तो कॉसेक ए मिल जाएगा, कॉस ए को साइन ए से डिवाइड करें तो कॉट ए मिल जाएगा। यानी कि हमें हर किसी टर्म को फिलहाल साइन ए से डिवाइड करना है, यानी कि न्यूमरेटर्स में भी जो टर्म्स है और डिनोमिनेटर में भी जो टर्म्स है सबको हमें साइन ए से डिवाइड करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, यानी कॉस ए को भी मैंने साइन ए से डिवाइड किया, साइन ए को भी मैंने साइन ए से डिवाइड किया, 1 को भी साइन ए से डिवाइड किया, कॉस ए को भी साइन ए से डिवाइड किया, साइन ए को भी साइन ए से डिवाइड किया, 1 को भी साइन ए से डिवाइड किया। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, हम लिखेंगे यहाँ पर विच इज़ इक्वल टू कॉस ए बाई साइन ए किसके बराबर होता है, साइन ए बाई कॉस ए होता है टैन ए के बराबर, तो कॉस ए बाई साइन ए किसके बराबर होगा, कॉट ए के बराबर होगा। और यहाँ पर साइन ए कैंसिल हो जाएगा तो माइनस में आएगा 1 प्लस 1 बाई साइन ए किसके बराबर होता है, वो होता है कॉसेक ए के बराबर। डिवीजन में क्या आएगा, कॉस ए बाई साइन ए किसके बराबर होता है, अभी हमने देखा कॉट ए के बराबर। साइन ए कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 1 बाई साइन ए होता है कॉसेक ए के बराबर। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कॉसेक और कॉट वाली टर्म्स को एक साइड में लेंगे, माइनस को बाद में लिखेंगे, -1 को कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस में 1 डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस 1 प्लस कॉसेक ए। आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, हम साइड में लिखेंगे बिकॉज कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसपोज करें तो क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 के बराबर। तो यहाँ पर जो 1 है इसकी जगह हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर थीटा नहीं ए है, तो हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो 1 की जगह हम ये वाली टर्म लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर विच इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो एज इट इज़ आएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए एज इट इज़ आएगा, माइनस 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 की जगह हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। डिवीजन में वही आ जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक
ए। सॉरी, मैंने यहाँ पर थोड़ी गलती कर दी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इधर माइनस था तो इधर भी माइनस आ जाएगा, इधर भी माइनस आ जाएगा, इधर भी माइनस आ जाएगा, तो इधर भी माइनस आ जाएगा। मुझे अचानक से क्वेश्चन पे नज़र पड़ी, यहाँ पर माइनस था इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट माइनस लिखा, लेकिन मेरा ध्यान यहाँ पे नहीं गया। तो चलिए हम अब एक और आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। हमें पता है कि बिकॉज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है बराबर किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो किसके बराबर आएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो सबसे पहले हम ये दो टर्म्स को वापस लिख लेते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, माइनस को हम बाहर रखेंगे। ठीक, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख लेते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम लिखेंगे कॉसेक ए माइनस कॉट ए प्लस बी लिख लेते हैं सबसे पहले, ए प्लस बी, अब लिखेंगे ए माइनस बी यानी कॉसेक ए माइनस कॉट ए, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने लिख लिया ए प्लस बी ए माइनस बी। डिवीजन में फिर से वही आएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। तो अब हम क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ पर भी है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ पर भी है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, विच इज़ इक्वल टू, तो इनको हम कॉमन ले लेते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1, फिर यहाँ पर माइनस, माइनस के बाद क्या बचेगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक, और ये बाहर वाला ब्रैकेट। डिवीजन में क्या आएगा, डिवीजन में वही आएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस। इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए को वापस लिख लेते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए ब्रैकेट में 1, माइनस को हम अंदर ले जाएंगे, माइनस कॉसेक ए आ जाएगा माइनस कॉसेक ए, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा प्लस कॉट ए। डिवीजन में क्या आ जाएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, फिर हम लिखेंगे कॉसेक ए प्लस, यहाँ पर कॉट ए है, कॉट ए, मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, हम इस वाली टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कॉट ए हम पहले लिख लेते हैं कॉट ए, फिर हम लिखेंगे प्लस 1, लास्ट में लिखेंगे माइनस कॉसेक ए। तो आ गई ये वाली टर्म, इसको हमने ऐसी बनाई बिल्कुल ताकि ये कैंसिल हो जाए। अभी नीचे आएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, इसको भी आप ब्रैकेट में रख सकते हैं, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए, जो कि हमें प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड में करना था प्रूव इसके बराबर। तो आ चुका है नीचे, इसको लिखेंगे लास्ट में हम, विच इज़ इक्वल टू आर एच एस। पार्ट नंबर 6 है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टैन ए। सबसे पहले हम एल एच एस ले लेते हैं, हम लिख लेते हैं टेकिंग एल एच एस। मैंने आपको कहा था अगर डिनोमिनेटर कभी भी रूट में हो तो उसकी हम रैशनलाइजेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो न्यूमरेटर भी रूट के अंदर है लेकिन डिनोमिनेटर भी रूट के अंदर ही है। तो हम सबसे पहले रैशनलाइजेशन करते हैं, लेकिन रूट के अंदर ही हम रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। कैसे, हम ऐसे एक बड़ा सा रूट बना लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए वापस लिख लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको कहा था डिनोमिनेटर में अगर 1 माइनस साइन ए है तो रैशनलाइजेशन किससे होगी, 1 प्लस साइन ए से, यानी मल्टीप्लाई भी 1 प्लस साइन ए से होगा और डिवाइड भी 1 प्लस साइन ए से होगा। बीच में जो साइन है वो चेंज होती है, तो 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए, साइड में आप लिखेंगे रैशनलाइजेशन, फिर आप लिखेंगे इज इक्वल टू, उसके बाद 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या आएगा,
वो आएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, आपको दूसरी फार्मूला पता होगी, अगर किसी जगह होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 1 जो है वो ए है और साइन ए जो है वो बी है, आएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पर, ए है 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है, बी है साइन ए तो साइन ए का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको ये भी पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और अगर हम ऐसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा का उधर ट्रांसपोज करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह यहाँ पर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर ए के। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये वापस लिख लेते हैं, न्यूमरेटर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, आ चुका है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम रूट अलग अलग लगा लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, इससे आसानी होगी कैंसिलेशन करने में। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए इस सारे का स्क्वायर, डिवीजन में क्या है, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ए, तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा बराबर 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। कॉस ए जो है इन दोनों के डिवीजन में है, यानी हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। 1 बाई कॉस ए क्या आएगा, कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है सेक ए, तो यहाँ पर आएगा सेक ए प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा, तो साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए क्या आएगा, वो आएगा टैन ए। वो राइट हैंड साइड क्या था, राइट हैंड साइड था साइन ए प्लस टैन ए, तो हमने प्रूव कर लिया है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आर एच एस। पार्ट नंबर 7 है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर है टैन थीटा के। सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं, हम लिख लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद इस वाली एक्सप्रेशन को हम वापस लिख लेते हैं साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, ऊपर इधर भी साइन है इधर भी साइन क्यूब थीटा है, तो हम दोनों टर्म्स में से साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस यहाँ पर बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक साइन थीटा हमने बाहर निकाला, 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉस क्यूब थीटा है, यहाँ पर कॉस थीटा है, तो दोनों में से कॉस कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा कॉमन ले लिया हमने, अंदर क्या बचेगा, इधर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और इधर बचेगा -1। आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा जो है उसके बदले हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू साइन थीटा 1 माइनस 2 हम बाहर रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला ब्रैकेट हम पहले क्लोज किया, उसके बाद ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज किया। नीचे क्या आएगा डिवीजन में, नीचे एज इट इज़ हम लिख लेंगे कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब जो ऊपर है इसको हम थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई करके अरेंज करेंगे, तो ऊपर लिखेंगे साइन थीटा 1 माइनस 2 इंटू -2 इंटू 1 आएगा -2
-2 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा +2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, वापस यही टर्म लिखेंगे हम, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। साइन थीटा वापस एज इट इज़ लिखेंगे हम ऊपर, 1 - 2 आएगा -1 +2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 हमने एज इट इज़ लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर अरेंजमेंट करेंगे। साइन थीटा तो एज इट इज़ आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा -1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। इसको हमने अरेंज करके क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर ये और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर बचेगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, जो कि बराबर होता है tan थीटा के, विच इज़ इक्वल टू tan थीटा। तो हमें प्रूव क्या करना था, लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए बराबर राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए बराबर फिर tan थीटा के। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड भी आ चुका है बराबर tan थीटा के, लास्ट में लिखेंगे इज़ इक्वल टू RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है बराबर राइट हैंड साइड के। पार्ट नंबर 8 है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं, हम लिखेंगे टेकिंग LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। ये जो यहाँ पर साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है, हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर मानेंगे, और यहाँ पर जो कॉस ए प्लस सेक ए है इसका भी होल स्क्वायर है, तो इसको भी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर मान लेते हैं। हम ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इन दोनों में हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका लिखेंगे साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, वो आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। इसी तरह इसमें भी हम यही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या है, a है कॉस ए, तो कॉस ए का स्क्वायर प्लस सेक ए का स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए सेक ए। अब हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर कॉसेक है और यहाँ पर जो सेक है, इसको हम, कॉसेक जो है आपको पता ही होगा साइन का रेसिप्रोकल होता है, और सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो सबसे पहले हम इन दो को, इसको हम साइन की फॉर्म में लिख लेते हैं, इसको हम कॉस की फॉर्म में लिख लेते हैं। हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर ए को ऐसे ही लिख लेते हैं हम, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। कॉसेक ए आपको पता ही होगा, होता है 1/sin ए। हमने क्यों किया, क्योंकि ये वाला साइन और ये वाला साइन कैंसिल हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही लिखेंगे, प्लस सेक स्क्वायर ए भी ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 2 कॉस ए। इसके बाद सेक ए जो है कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है। ये हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर भी कॉस ए और कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इन्हें कैंसिल कर देते हैं, तो साइन ए कैंसिल हो गया, कॉस ए कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2। तो 2 + 2 होता है 4, वो हम लास्ट में लिखेंगे। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, वो आएगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आता है 1 के बराबर। सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, उसके बाद लिखेंगे प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, उसके बाद लिखेंगे प्लस सेक स्क्वायर ए। 2 + 2 आता है 4। अब हम यूज़ करेंगे कुछ आइडेंटिटीज़ का, आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम यूज़ कर लेते हैं, ये आपको पता ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर। दूसरी आइडेंटिटी हम कौन सी यूज़ करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा
और सेक स्क्वायर थीटा होता है बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ पर थीटा की जगह ए है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आएगा 1 के बराबर, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह ए है तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर थीटा की जगह ए है तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, बाहर आएगा +4। सबसे पहले ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं इनको, 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस 4। 1 प्लस 1 होता है 2, 2 प्लस 1 होता है 3, 3 प्लस 4 होता है 7। तो यहाँ पर आएगा 7 प्लस कॉट, बाद में लिखेंगे, पहले हम टैन लिख लेते हैं, टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्वेश्चन आप देख सकते हैं 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट हैंड साइड आ चुका है ये, और हमारा भी लेफ्ट हैंड साइड जो हमने लिया था वो भी 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर आ चुका है, यानी लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है बराबर राइट हैंड साइड के। लास्ट में आप लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू RHS। पार्ट नंबर 9 जो है वो है कॉसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई बाई सेक ए माइनस कॉस ए, वो है बराबर 1 डिवाइड बाई tan ए प्लस कॉट ए। यहाँ पर हिंट भी दी गई है, सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं, फिर RHS ले लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉसेक ए है और साइन ए है। कॉसेक ए जो है साइन ए का रेसिप्रोकल होता है, यहाँ पर सेक ए और कॉस ए है। आपको ये भी पता है कि सेक ए जो है कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है। तो हम इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। टेकिंग LHS, हमने LHS ले लिया है, यहाँ पर मैंने LHS लिख लिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे सीधे। कॉसेक ए इंटू सेक ए आएगा कॉसेक ए इंटू सेक ए, उसके बाद कॉसेक ए इंटू माइनस कॉस ए आ जाएगा, माइनस कॉसेक ए कॉस ए। तो इसका मल्टीप्लिकेशन हमने इन दो के साथ कर लिया। अब इसका करेंगे, माइनस साइन ए इंटू सेक ए आएगा माइनस साइन ए सेक ए, उसके बाद माइनस साइन ए इंटू माइनस कॉस ए आएगा प्लस साइन ए कॉस ए। क्यों? क्योंकि माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। तो कॉसेक ए जो है वो क्या होता है, साइन ए का रेसिप्रोकल होता है, हम लिख लेते हैं इसको 1 बाई साइन ए। सेक ए जो है कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है, हम लिखेंगे 1 बाई कॉस ए, माइनस कॉसेक ए 1 साइन ए का रेसिप्रोकल होता है, हम लिखेंगे 1 बाई साइन ए। यहाँ पर कॉस ए को ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस साइन ए को ऐसे ही रहने देते हैं। सेक ए जो है कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए। तो हमने यहाँ पर सारी टर्म्स को साइन और कॉस के टर्म्स में लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। 1 इंटू 1 होता है 1 साइन ए कॉस ए, नीचे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा साइन ए कॉस ए माइनस 1 इंटू कॉस ए आएगा कॉस ए, डिवाइड बाई नीचे आएगा साइन ए माइनस साइन ए इंटू 1 आएगा साइन ए, नीचे आएगा कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, इसके नीचे मान लीजिए यहाँ पर 1 है तो साइन ए कॉस ए और 1 का एलसीएम ले लेते हैं। वो क्या आएगा, वो यहाँ पर हम देख लेते हैं, वो आएगा साइन ए कॉस ए, यहाँ पर साइन ए कॉस ए है। तो इन चार का अगर हम एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पर जो साइन ए कॉस ए दोनों मौजूद है, यहाँ पर खाली साइन ए है, यहाँ पर खाली कॉस ए है। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा, यानी साइन ए इंटू कॉस ए आएगा। यहाँ पर पहले ही साइन ए इंटू कॉस ए लिख लिया है हमने, यानी कि यहाँ पर 1 के नीचे साइन ए कॉस ए ऑलरेडी है मल्टीप्लिकेशन में। तो हम एलसीएम जो है वो यही आएगा, यानी इन चार का एलसीएम जो है वो इन दो का मल्टीप्लिकेशन आएगा। यहाँ पर जो पहले ही इन दो का मल्टीप्लिकेशन लिख लिया हमने, तो एलसीएम यही लिखेंगे हम। तो एलसीएम आता है इनका साइन ए कॉस ए। साइन ए और कॉस ए को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि साइन ए कॉस ए आए 1 से, 1 इंटू 1 आएगा 1, माइनस साइन ए को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि साइन ए कॉस ए आए, कॉस ए से, कॉस ए इंटू कॉस ए आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस
कॉस ए को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि साइन ए कॉस ए आए, साइन ए से साइन ए इंटू साइन ए आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करें ताकि साइन ए कॉस ए आए, साइन ए कॉस ए से साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए कॉस ए आएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ठीक, तो ये हमने लिख लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको पता ही होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर हम इन दो में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, 1 को ऐसे रहने देते हैं, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट के अंदर बचेगा प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं वरना आपको कन्फ्यूजन होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट क्लोज प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए माइनस इंटू कॉस स्क्वायर ए आएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस इंटू प्लस साइन स्क्वायर ए आएगा माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एक ही बात है। तो ये आता है 1 के बराबर, 1 माइनस 1 आएगा ब्रैकेट में जो भी है उसकी जगह 1 आएगा प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए, 1 माइनस 1 0 आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए। यहाँ पर नीचे एक साइन और ऊपर का एक साइन कैंसिल हो जाएगा, नीचे का एक कॉस और ऊपर का एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा साइन ए कॉस ए। तो लेफ्ट हैंड साइड फिलहाल हमारे पास आ चुका है साइन ए कॉस ए। मैंने यहाँ पर आर एच एस ले लिया है आप, और आर एच एस मैंने लिख भी लिया है। यहाँ पर हमें एल एच एस जो है साइन और कॉस की टर्म्स में मिल चुका है। हम टैन ए और कॉट ए को भी साइन और कॉस की टर्म्स में लिख सकते हैं। हम लिखेंगे इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई टैन ए किसके बराबर होता है साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस कॉट ए किसके बराबर होता है कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, क्योंकि कॉट ए जो है टैन ए का रेसिप्रोकल होता है। तो अब हम इन दो का एलसीएम ले लेंगे, कॉस ए और साइन ए का हो के आएगा, वो आएगा इन दो का मल्टीप्लिकेशन यानी कि साइन ए कॉस ए। अब कॉस ए और साइन ए भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ऊपर पहले 1 लिख लेते हैं हम। तो कॉस ए को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि साइन ए कॉस ए आए, साइन ए से साइन ए इंटू साइन ए आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि साइन ए कॉस ए आए, कॉस ए से कॉस ए इंटू कॉस ए आएगा कॉस स्क्वायर ए। तो मैंने आपको कहा था अगर नीचे वाली टर्म जो है, सॉरी सबसे पहले हम ये कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर आ जाएगा। हम ये लिख लेते हैं यहाँ पर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए, वो किसके बराबर आ जाएगा। आपको मैंने कहा था अगर कोई टर्म जो है होल डिवाइडेड में है, यानी कि 1 के नीचे ये सारा डिवीजन में है, ये सारा जो है डिवीजन में है, तो इसका रेसिप्रोकल ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है, यानी कि ये वाला 1 ऐसे ही रहेगा, इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा ये ऊपर चला जाएगा, 1 वैसे ही नीचे रहेगा, यानी 1 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, 1 यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा बराबर साइन ए इंटू कॉस ए। एल एच एस क्या आया था हमारा साइन ए कॉस ए, आर एच एस क्या आया साइन ए कॉस ए। हम लिखेंगे लास्ट में देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। पार्ट नंबर 10 है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टैन ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट ए इज इक्वल टू टैन स्क्वायर ए। यहाँ पर इसके ऊपर होल स्क्वायर भी है। सबसे पहले हम इसको इसके बराबर प्रूव कर लेते हैं, उसके बाद इसको इसके बराबर प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ये वाली टर्म टेकिंग 1 प्लस टैन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमें पता है एक आइडेंटिटी कि सेक स्क्वायर थीटा होता है बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और ये भी पता है हमें कि कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये दो आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, थीटा की जगह ए है तो इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा सेक स्क्वायर ए। हम लिख लेते हैं यहाँ पर सेक स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
हमने यहाँ पर देखा होता है cosec स्क्वायर थीटा के बराबर, यहाँ पर थीटा की जगह ए है, 1 प्लस cot स्क्वायर ए की जगह आएगा cosec स्क्वायर ए। ठीक, तो हमने लिख लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए को ऐसे ही रखते हैं हम, सेक स्क्वायर ए। उसके बाद हम इसको ऐसे लिखेंगे, cosec स्क्वायर ए को अलग लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई cosec स्क्वायर ए। ठीक, हमें पता है 1 बाई cosec ए जो है वो होता है साइन ए के बराबर। अगर 1 बाई cosec स्क्वायर ए है वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा साइन स्क्वायर ए के बराबर। और हमें ये भी पता है कि सेक स्क्वायर ए जो है वो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए के बराबर आएगा, क्योंकि सेक ए जो है वो 1 बाई कॉस ए आता है। अगर सेक ए 1 बाई कॉस ए आएगा तो सेक स्क्वायर ए क्या आएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर हमने 1 बाई कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिखना है, इसको हमने लिखना है साइन स्क्वायर ए, क्योंकि 1 बाई कॉस ए होता है साइन ए का रेसिप्रोकल। ठीक, तो यहाँ पर आ चुका है हमारे पास साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए होता है टैन ए, तो साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए क्या आएगा, टैन स्क्वायर ए। तो फिलहाल तो हमने ये वाला प्रूव कर लिया है, ये वाला हमने इसके बराबर दिखा दिया है। अब हम इस वाली टर्म को ले लेते हैं और इसके बराबर प्रूव करते हैं हम इसको। सबसे पहले में हम लिख लेते हैं यहाँ पर, नाउ टेकिंग 1 माइनस टैन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। हमें पता है कॉट ए जो है टैन ए का रेसिप्रोकल होता है, तो हम कॉट ए को 1 बाई टैन ए लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इज इक्वल टू 1 माइनस टैन ए, ऐसे ही रहने देते हैं ऊपर। नीचे हम लिखेंगे 1 माइनस 1 बाई टैन ए, क्योंकि कॉट ए जो है टैन ए का रेसिप्रोकल होता है, और सारे को लगाएंगे बाहर से स्क्वायर। तो यहाँ पर मान लीजिए 1 है, 1 और टैन ए का एलसीएम क्या आएगा, सबसे पहले 1 माइनस टैन ए को वापस लिख लेते हैं डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 1 और टैन ए का एलसीएम क्या आएगा, वो आएगा टैन ए। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि टैन ए आए, टैन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, टैन ए इंटू 1 आएगा टैन ए, माइनस टैन ए को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि टैन ए आए, 1 से, 1 इंटू 1 आएगा 1, यहाँ पर लगाएंगे बाहर स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम काम करेंगे, यहाँ से जो है माइनस हम बाहर निकालेंगे कॉमन। क्यों, वो आप अभी देखेंगे। 1 माइनस टैन ए है ऊपर, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। और मैंने आपको कहा यहाँ पर जो माइनस है वो हम बाहर निकालेंगे। जब हम माइनस बाहर निकालेंगे अंदर बचेगा ब्रैकेट में 1 माइनस टैन ए। वो कैसे, वो मैं आपको अभी बताऊँगा। फिलहाल हम नीचे लिख लेते हैं टैन ए, इस सारे का स्क्वायर। मैंने माइनस बाहर क्यों निकाला, क्योंकि ऊपर भी 1 माइनस टैन ए है, नीचे भी 1 माइनस टैन ए आ चुका है। माइनस को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा। माइनस को जब हम माइनस टैन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस टैन ए आ जाएगा। फिर हमें वापस ये टर्म मिल जाएगी। इसलिए हमने इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस टैन ए और 1 माइनस टैन ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा अंदर, ये जो है नीचे वाली टर्म यहाँ पर इसके डिवीजन में थी, तो इसका रेसिप्रोकल ऊपर मल्टीप्लिकेशन में जाता है, यानी कि टैन ए ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाता, 1 माइनस टैन ए ऐसे ही रहता, तो टैन ए जो है वो ऊपर चला जाएगा और ये माइनस साइन भी उसके साथ ही रहेगी, माइनस टैन ए का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पर आएगा टैन स्क्वायर ए। तो ये वाली टर्म भी जो है टैन स्क्वायर ए के बराबर आ गई, और हमारे पास जो ये वाली टर्म थी वो भी टैन स्क्वायर ए के बराबर आ गई। तो क्वेश्चन होता है कंप्लीट। इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी होती है कंप्लीट।